तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स और उसमें उस स्पोर्ट्स में कितने प्लेयर्स होते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं इसके बारे में ये वीडियो रहने वाला है। ठीक, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं। खो खो जो एक गेम है भारत का, उसमें कितने प्लेयर्स खेलते हैं एक साइड में, वो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 9 प्लेयर्स। ठीक है, इसकी एक ट्रिक है जो आप यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी इफेक्टिव है। ठीक है, फनी है, लेकिन जब आप एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे तो आपको याद आ जाएगा। जैसे मान लो दोस्तों के बीच एक पार्टी हो रही है। ठीक है, दोस्तों के बीच पार्टी हो रही है, तो वहाँ पे खाने पीने की बात चल रही है। तो खो से मतलब खाना आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, अगर आप यूपी बिहार में हो तो बोलते हैं ना कि खो मतलब खा लो। ठीक है, तो खो खो में तो आपने अपने दोस्तों के साथ बैठ करके 9 चपाती खा लिया, फिर रोटी खा ली। ठीक है, कितनी रोटियां खाई? 9। तो 9 रोटियां खाने की जब भी बात आएगी तो आपको खो खो याद आ जाएगा। ठीक है, या फिर खो खो गेम जब भी आपको मतलब सामने आएगा आपके, तो आप खो खो से खाना याद करोगे। दोस्तों के साथ पार्टी में खाना चल रहा है, वहां पर आपने 9 चपाती यानी कि 9 रोटियां खा ली। ठीक है, तो ऐसे आप खो खो को 9 प्लेयर से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, रग्बी में कितने प्लेयर्स होते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें रग्बी की, तो रग्बी में होते हैं 15 प्लेयर्स। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए कोई ट्रिक तो नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी चाहें कि कैसे याद किया जाए, तो रग्बी जो है वो 5 लेटर से मिलके बना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो 5 के मल्टीपल्स में है। तो मतलब बहुत अच्छा ट्रिक नहीं है, लेकिन 5, 10 और 15। ठीक, तो 5 से आप 15 को रिलेट कर सकते हैं क्योंकि 5 का मल्टीपल है, तो वैसे आप इसको याद रख सकते हैं। वैसे ट्रिक नहीं है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे कॉशियस होना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, वाटर पोलो में कितने प्लेयर्स होते हैं। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इसको आप याद रखने के लिए ना एक ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि वाटर आप जब भी देखेंगे, इस गेम का नाम है वाटर पोलो। ठीक है, तो वाटर से आप रिलेट कर सकते हैं पानी, जाहिर सी बात है। अब पानी या फिर समुद्र। पानी कहाँ होता है? समुद्र में होता है। और हमारे जो प्लैनेट है अर्थ, अर्थ पे कितने समुद्र है? 7। 7 समंदर पार। ठीक है, तो 7 समंदर है, तो पानी से आप रिलेट करेंगे समुद्र को, और समुद्र है 7, तो वाटर पोलो में कितने प्लेयर्स होते हैं? 7। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, काफी ध्यान से क्वेश्चन बनाने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि आप स्विमिंग वाले में ही 7 प्लेयर मार दो, क्योंकि पानी का जिक्र वहां पर भी आएगा। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है कि गेम में वाटर का नाम होना चाहिए। ठीक है, वाटर, ये चीज ट्रिक है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। लेकिन मैं पक्का बता रहा हूँ कि आप जब भी इस तरह के क्वेश्चंस जब आप बनाएंगे, तो आपको एक चीजें याद जरूर आएंगी। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, इन सातों में कितने खिलाड़ी होते हैं। सॉरी, इन तीनों गेम्स में कितने खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, देखिए ये तीनों जो है वो एक टीम गेम है। ठीक है, और आपको पता हो, मोस्टली लोगों को पता होता है कि क्रिकेट में 11 प्लेयर्स होते हैं। वैसे ही फुटबॉल में भी 11 प्लेयर्स होते हैं और हॉकी में भी 11 प्लेयर्स ही होते हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत भी है आपको। फिर भी आप थोड़ा सा रिलेट करने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं कि चूंकि क्रिकेट का ग्राउंड या फिर फुटबॉल का ग्राउंड या फिर हॉकी का ग्राउंड जो है वो काफी बड़ा होता है। बड़ा होता है तो इसके लिए आपको ज्यादा प्लेयर्स चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे प्लेयर, ऐसे ऑप्शन तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, आप फंसोगे कहाँ? तो फंसोगे या तो 11 या तो 15 में। तो 15 में जो हमने क्या पढ़ा था कि 5 का मल्टीपल है ना, तो कोई ऐसा गेम होगा जिसमें 5 लेटर हो, तो वो है रग्बी। 5 के मल्टीपल्स में है 15, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको याद आ ही जाएगा। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 11। ठीक है, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में 11 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम लिखें पोलो तो होता है POLO। आप लेटर देखेंगे तो कितने हैं? 4 लेटर है ना। तो इसका ट्रिक यही है, थोड़ा सा अजीब ही है,
लेकिन मैं ऐसा ट्रिक बताना चाहता हूँ ना, जो आप नाम देखो ना उसी में उसका ट्रिक छुपा हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी मतलब फालतू का कहीं से भी लाके मैं आपको बता दूँ ये कविता याद करो, ये पोएम याद करो, पता चला वो पोएम ही आप भूल गए। तो ऐसा हो ना कि मतलब उसके नाम में ही आपके ट्रिक हो, ठीक है। तो पोलो, जैसे वाटर पोलो में वाटर से ही आपको याद आ जाएगा कि पानी, समंदर, साथ, ऐसे। तो ऐसे ही पोलो में जब आप अगर इंग्लिश में आपका हो तो POLO, नहीं तो ऐसे भी पोलो को तो आप इंग्लिश में लिख ही लोगे ना। तो 4 लेटर है तो 4 प्लेयर्स ही पोलो में होते हैं, ठीक है। ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। तो ऐसा ट्रिक होना चाहिए जो नाम से ही मतलब पकड़ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? देखिए, इसको याद करने का बहुत बेहतरीन ट्रिक है अपने पास। ये तो पक्का आपको मजा भी आएगा और याद भी रहेगा। मान लीजिए आपके घर में एक बास्केट रखा है, ठीक है, और इस बास्केट में 5 सेब है या फिर 5 गेंदे हैं। नहीं तो ऐसे मानो कि इसमें सिर्फ ढेर सारे गेंदे हैं, ऐसे भी याद कर सकते हो आप, ठीक है। बहुत सारी बॉल्स हैं, मान लो क्रिकेट की बॉल्स हैं। तो आपको ये बॉल्स निकालने हैं, खेलने जा रहे हैं, ठीक है। आप खेलने जा रहे हैं तो आपको ये बॉल्स निकालने हैं। तो जाहिर सी बात है, आप कैसे निकालोगे? अपने हाथों से पिक करके निकालोगे ना आप। तो आपके हाथों में जो उंगलियों की संख्या वो कितनी है? आप बॉल निकालने जाओगे हाथों से तो आपके हाथ में जो है कितनी उंगलियां होती हैं? कितनी है? 1 2 3 4 5, है ना। तो बास्केटबॉल में बॉल्स रखी हैं, आप निकालने जा रहे हैं अपने हाथों से, और आपके हाथों में जो उंगलियों की संख्या वो कितनी है? 5। तो बास्केटबॉल में प्लेयर्स की संख्या होगी 5, ठीक है। काफी मजेदार है। देखिए, अब मैं स्टोरी जो बता रहा हूँ ना, स्टोरी अगर आपको याद रहेगा तो आप आसानी से राइट आंसर तक पहुंच सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस और टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं? फ्रेंड्स, टेनिस और टेबल टेनिस में 1 या 2 प्लेयर्स होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको ट्रिक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जनरली आप जानते ही होंगे कि टेनिस जो होता है उसमें 2 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। बीच में ऐसे नेट लगा होता है। या तो सिंगल्स की गेम होती है या फिर डबल्स की गेम होती है। तो ये आपको पता है। तो एक साइड या तो 1 प्लेयर होंगे, कभी कभी 2 प्लेयर्स होते हैं, ठीक। बहुत ज्यादा इसमें ट्रिक की जरूरत है नहीं, तो मैं यहाँ पे आपको ट्रिक बता भी नहीं रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। का इम्पोर्टेंट गेम्स हैं जिसमें प्लेयर्स की संख्या या खिलाड़ियों की संख्या आपसे पूछता है। तो मैं बता देता हूँ क्योंकि शायद स्लाइड्स नहीं बने हैं। जैसे पहला है कबड्डी। क्या है? कबड्डी। कबड्डी जो है, कबड्डी आजकल लीग भी होती है, तो उसकी वजह से आपको पता है कि कबड्डी में जो होते हैं वो 7 प्लेयर्स होते हैं। इसके अलावा एक और गेम है जिसमें 7 प्लेयर्स होते हैं और पूछता भी वो है नेट बॉल। नेट बॉल में भी 7 प्लेयर्स ही होते हैं। देखिए, इसके अलावा और कौन सा गेम था जिसमें 7 प्लेयर्स होते हैं? आपको अगर याद हो, समुंदर, 7 समुंदर, जिसमें वाटर से आपको ट्रिक याद करना था, ठीक है। वाटर पोलो। वाटर पोलो में कितने प्लेयर्स होते हैं? तो उस गेम में भी 7 प्लेयर्स होते हैं। तो ये 3 ऐसे गेम्स हैं जिसमें 7 प्लेयर्स होते हैं, कबड्डी, नेटबॉल और वाटर पोलो। वाटर पोलो का तो ट्रिक है आपके पास, कबड्डी और नेटबॉल का नहीं है। कबड्डी का इसलिए मैंने नहीं दे रहा हूँ क्योंकि कबड्डी काफ़ी फेमस गेम है। कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, इन सब के लिए हमें किसी भी तरह की कोई ट्रिक की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। नेट बॉल को याद करने के लिए ऐसे तो आप याद कर सकते हो कि NETBALL। नेट बॉल में 7 लेटर से 7 प्लेयर्स हैं। लेकिन हर गेम में आप ऐसे देखने जाओगे ना तो शायद कभी कंफ्यूज भी कर जाओ। इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ कि वो सिर्फ पोलो के लिए मैंने छोड़ा है, क्योंकि पोलो में 4 लेटर्स होते हैं और प्लेयर्स भी पोलो में 4 ही होते हैं। तो हर जगह अगर आप यही ट्रिक लगाओगे तो फेल हो सकता है ट्रिक, ठीक है। इसलिए मैं नेट बॉल में 7 में ऐसे इस तरीके से आपको नहीं एडवाइस करूंगा कि आप याद रखो। तो नेट बॉल को आप ऐसे ही डायरेक्ट 7 में, नेट बॉल में 7 प्लेयर्स होते हैं, याद कर लो, ठीक है। तो ये शायद छोटा सा वीडियो था ये कि किस गेम में कितने प्लेयर्स खेलते हैं उसके रिगार्डिंग, ठीक है। आगे आप जिस भी टॉपिक पे बोलोगे कमेंट कर सकते हो, उस तरीके की उस टॉपिक पे मैं वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। वैसे तो मैं स्टैटिक या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे वीडियोस ला के लेता मतलब लाता ही रहूंगा। लेकिन अगर आप कुछ सजेस्ट करो तो मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, ठीक। थैंक यू।